THE, इसको हम दा बोलें या दी बोलें? स्टूडेंट्स, आप इसको क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताएं। क्या आप इसको दा बोलते हैं या दी बोलते हैं? इसका उच्चारण क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। THE, इसको हम दा बोलें या दी बोलें? तो आई थिंक आप भी सीखना ही चाहते होंगे। चलिए देखते हैं कि THE को हम दा बोलते हैं या फिर दी बोलते हैं, या फिर हम इसे कहां पर दा बोलते हैं या फिर कहां पर हम इसको दी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, THE, इसको हम दी कब बोलेंगे? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। जी हां, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो हमें इसको THE को दी पढ़ना है। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, तो हमें क्या करना है? इसको THE को दी पढ़ना है। जैसे दी ऑरेंज, ठीक है, वोवेल की साउंड आ रही है अगले अगले शब्द में। दी एंड, ठीक है, तो क्या पढ़ना है? इसको दी पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं THE को हम दा कब बोलेंगे। THE, दा, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। जी हां, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो THE को दा पढ़ते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। जैसे द बॉय, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द बॉय। द पेन, क्या बोलेंगे? द पेन। तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको THE को दा कब बोलना है या फिर दी कब बोलना है। समझ में आया? कमेंट करके बता दो अगर समझ में आ गया है तो। और कमेंट में आप हमें ये भी बता दो कि क्या आप इसको पहले गलत प्रोनाउंस करते थे, पहले गलत बोलते थे। तो वीडियो कर दो लाइक, और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।